दोस्तों, मूली के यदि सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं तो वो बरसाती सीज़न के अंदर मिल रहे होते हैं। तो इस बरसाती सीज़न के अंदर मूली की खेती किस प्रकार से की जाती है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोग लगने वाला होता है बरसाती सीज़न के अंदर, वो होता है रूट मैगोट। इससे बचाव किस प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खेत का चयन किस प्रकार से करें? तो दोस्तों, खेत का चयन इस प्रकार से करें कि उसके अंदर पानी भराव वाली समस्या देखने को नहीं मिले, क्योंकि आप बरसाती सीज़न के अंदर मूली की खेती करना चाह रहे हैं। दूसरा, खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी करने के लिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर प्रति एकड़ 1 ट्रॉली खाद की सड़ा गला पुराना देसी खाद हो वो डाल दें। ज़्यादा खाद नहीं डालेंगे। यदि आप ज़्यादा खाद डाल देते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बरसाती सीज़न की मूली है। और बीज का चयन अपने क्षेत्र के अनुसार करें। याद रहे कि आपको बरसाती सीज़न के अंदर मूली की खेती करने के लिए पालक पत्ते वाली जो मूली होती है उसका चयन करना चाहिए, क्योंकि पालक पत्ती वाली मूली का उत्पादन बरसाती सीज़न के अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए सीजेंटा कंपनी, सकाटा कंपनी, बहुत सी कंपनियों के बीज आते हैं, अपने क्षेत्र के अनुसार चयन कर सकते हैं। अगला, यदि आपने मूली की बुआई किस प्रकार से करें, इसके लिए आपको या तो इसके मेड़ बना लेने या फिर बेड़ बना लेने हैं। हमारी माने तो आपको मेड़ तैयार कर लेने हैं मूली की बुआई करने के लिए, और इसे आप 2 से 3 इंच की दूरी पर हाथ के द्वारा मेड़ के दोनों तरफ मूली के बीज को लगाएंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बरसाती सीजन के अंदर उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। बरसाती सीजन के अंदर बरसात ज़्यादा होती है तो मेड़ बनाए होते हैं, उसके बीच में जो जगह होती है उससे पानी खेत से बाहर निकल जाता है, जिससे कि मूली के अंदर सड़न वाली समस्या देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, मूली के अंदर रूट मैगोट्स वाली समस्या से बचाने के लिए इसके अंदर हमें पहले से ही खेत की तैयारी करते समय कार्बेंडिजम जो आती है वो उसको खेत के अंदर 1 किलो अपने खेत के अंदर डाल देनी चाहिए। और दूसरा, रूट मैगोट वाली समस्या से बचाव के लिए दोस्तों आपको जब एक बार जुताई करने के बाद में जो खेत में मूली की बुआई करेंगे उससे 10 दिन पहले आप कार्बेनिजम डालेंगे, और उसके बाद बेसल डोज के अंदर मोनोक्रोटोफॉस डालेंगे आपको। तो दोस्तों, जिससे कि आपकी मूली के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं देखने को मिले। दोस्तों, मूली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या यह देखने को मिलती है कि इसके अंदर यदि आपको लगे बरसाती सीजन के अंदर बारिश हुई है और बारिश का हल्का सा पानी हमारे खेत के अंदर जमा हो गया था और मूली के पत्तों के अंदर मुरझानापन देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आपको बायर कंपनी की जो एक दवा आती है उसको नेटिवा नाम की, उसको आपको अपने खेत के अंदर तुरंत लगा दे, जिससे कि आपके पौधे 1-2 दिन के अंदर ही फिर से तैयार हो जाएंगे, किसी प्रकार के मुरझाए हुए नहीं रहेंगे, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का रोग नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके अंदर आपको लगे खेत की तैयारी के अंदर देखते समय मूली के अंदर आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर कोई फंगस जनित बीमारी तो नहीं लगी हुई है। यदि फंगस जनित बीमारी लगी हुई है तो आपको जो साफ आती है उसको छिड़काव तुरंत कर देना है, जिससे कि फंगस से बचाया जा सके। और यदि बहुत ही ज़्यादा फंगस का अटैक है तो फिर नेटिवा ही काम करेगी, क्योंकि ये थोड़ी महंगी दवा होती है। लेकिन बरसाती सीजन के अंदर आपको यदि मूली की फसल लेनी है तो नेटिवा का स्प्रे आपको ज़रूर कर देना चाहिए। दूसरा, दोस्तों, इसके अंदर खाद की बात करें तो मूली के अंदर खाद लगाते समय आपको खेत की तैयारी करते समय जो रासायनिक खाद होती है उनके अंदर आपको सिंगल सुपर फास्फेट आती है, वो प्रति एकड़ 1 बैग डालना चाहिए, और दूसरा 1 बैग है जो डीएपी का डालना चाहिए। दोस्तों, आपको याद रहे कि ये मूली की खेती है जो 45 दिन के अंदर की होती है, तो इसके अंदर शुरुआती चरण के अंदर ही हमें खाद डाल देने होते हैं, जिससे कि हमारी जो मूली है उसके अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों, मूली के अंदर आप है जो 1 बैग NPK खाद का भी आप 1 किलो खाद लेंगे, एक जो 1 किलो वाला बैग आता है वो, और उसके आपको मूली जब आपकी 15 से 20 दिन की हो जाए तो इसके अंदर पानी की टंकी के अंदर मिलाकर इनका स्प्रे प्रति एकड़ के अंदर कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी मूली के अंदर बहुत ही अच्छा हरापन देखने को मिलेगा, उससे नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और मूली के अंदर कंद भी बहुत ही अच्छा तैयार होगा। दोस्तों, मूली के अंदर आपको जो खाद आती है पोटास खाद, वो भी आपको ज़रूर लगाने देनी चाहिए, जिससे कि आपको पोटास खाद लगाने से जो फास्फोरस है वो आपकी मूली के पौधों को मिलता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा मूली का साइज़ तैयार होता है, हरापन बहुत ही अच्छा होता है। और यदि अच्छी साइज़ की और अच्छी क्वालिटी की मूली होगी तो मार्केट के अंदर हमें बहुत ही अच्छे दाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मूली के अंदर जो रोगों को यदि किसान भाई नहीं बचाते हैं तो किसान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, और किसान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान की वजह से वह कभी भी मूली नहीं लगाता है। तो मूली के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए आपको शुरुआती चरण के अंदर ही दवाओं का स्प्रे, खाद, पानी का सही शेड्यूल रखना चाहिए और मेड़ बनाकर लगा देनी चाहिए। मूली के अंदर दोस्तों आपको
हर साल मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे प्राइस बरसाती सीजन के अंदर देखने को मिलता है। तो मूली का लगाने का सही समय जुलाई अगस्त का होता है और ये 45 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, जिससे कि मार्केट के अंदर इस समय मूली नहीं आती है। उस समय यदि आप मूली लेकर जाएंगे तो मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे रेट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि किसान भाई बहुत ही अच्छे कम समय के अंदर ही लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, मूली की एक ऐसी खेती है जो कम दिन के अंदर ही किसान भाई को लाखों रुपए का प्रॉफिट देकर जा सकती है। मूली के बीजों का चयन भी बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। मूली को लगाने की बात करें तो इसके हाथ के द्वारा भी लगाया जाता है और आजकल जो मेड़ विधि पर जो ट्रैक्टर की सहायता से भी मूली की बुझाई की जाती है। दोस्तों, ज़्यादा बीज की आवश्यकता नहीं होती है, प्रति एकड़ 1.25 किलो से 2.5 किलो बीज की ही आवश्यकता होती है। यदि आपने अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन किया है तो आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा और मूली का साइज़ और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। दोस्तों, मूली के अंदर शुरुआती चरण के अंदर ही हमें देखरेख के साथ में दवाओं का सही स्प्रे सही समय पर कर देना चाहिए, जिससे कि हमें किसी प्रकार के रोगों से नुकसान नहीं देखने को मिले। इस प्रकार से आप बरसाती सीजन के अंदर मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और यदि आपकी खेत के अंदर खरपतवार हो रही है तो खरपतवार को तुरंत हटा दें। दोस्तों, जो आप खाद डालते हैं उससे पोषक तत्वों को ये खरपतवार ही खाती रहती है, जिससे कि हमारी मूली के अंदर पीलापन देखने को मिलता है। मूली बहुत ही कमज़ोर, पौधे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिससे कि उत्पादन घट जाता है, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, खरपतवार को समय रहते ही आपको निराई गुड़ाई के द्वारा हटा देना है, जिससे कि मूली के अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिले।